कि हम जो जिस काम के लिए यहाँ पे आए हैं वो काम पूरा हो पाएगा। अरे भाई साहब, किसने इस व्यक्ति की इतनी दर्दनाक हत्या की है? क्या 111 हत्या? तो आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? ध्यान है बालक, रात 12 बजे के बाद और सुबह 3 बजे से पहले तुम सब अपनी कुटिया से बाहर मत निकलना। मैं यहाँ से तब तक नहीं जा सकता जब तक कि मैं अपने पिताजी को ढूंढ ना लूं। वो आज से 2 महीने पहले घोड़ा केस की जांच के लिए इस गांव में आए थे। और हाँ, अंधेरा होने से पहले वापस गांव लौट आइएगा, नहीं तो जानते हैं आप रात के अंधेरे में जंगल में क्या होता है। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारी बातें सुन रहा हो। आप आप अभी जिंदा हो? हाँ, मैं भी जिंदा हूँ। माइंड में आ गया, अब तो वो भूलना नहीं है, कभी नहीं भूलना। अच्छा ऐसा करो, हम तुमसे कल मिलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ मिलते हैं कल। क्या बात है अंकित, पापा कहीं जा रहे हैं क्या? क्या बात है पापा, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? बाहर में उदय जी कुछ सामान लिए हुए खड़े थे। हाँ बेटा, मैं और उदय जी कुछ दिनों के लिए कातिलपुर गांव जा रहे हैं। कातिलपुर गांव? पर क्यों? केंद्र सरकार का आदेश है, इसलिए हमें जाना होगा। केंद्र सरकार का आदेश? पर काम क्या है पापा? सरकार का मानना है उस गांव में एक भूरा नामक शैतान है जिसने पूरे गांव में अपना आतंक फैला रखा है। इसी केस के रिसर्च के लिए हमें कातिलपुर गांव जाना होगा। पर तुम चिंता मत करो, मैं 10 से 15 दिन में वापस आ जाऊंगा। अरे बेटा, वो मेरा लकी पेन कहाँ है? मिल नहीं रहा है, तुमने देखा है क्या? हाँ पापा, 1 सेकंड मैं देता हूँ। ये रहा। ये मेरा लकी पेन है बेटा, मेरे प्रोफेसर ने मुझे दिया था। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। आज से 10 से 15 दिन के लिए मेरे बेटे की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर। ठीक है मेरे साहब जी, आप चिंता न करें, आज से छोटे साहब की जिम्मेदारी हमारी, आप बेझिझक होके जाएं। ठीक है उदय जी, चलिए। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। ओके पापा, बाय। तो आपको क्या लगता है संप्रभु सर, केंद्र सरकार ने जिस केस के लिए हमें यहाँ भेजा है वो कोई वास्तविक घटना है या फिर लोगों के द्वारा रचित की गई कोई काल्पनिक कहानी है? नहीं उदय जी, यह एक सच्ची घटना है। पिछले 2 सालों से मैं इस केस पर स्टडी कर रहा हूँ। इस गांव में वास्तव में एक भूरा नामक शैतान है जो अभी तक 103 हत्या कर चुका है। चलिए देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। चलिए, अब तो सारी सच्चाई इस जंगल से बम बम भोले, बम बम भोले, चले जाओ नहीं तो भूरा तुम दोनों को मार देगा। बम बम भोले, बम बम भोले, भूरा किसी को नहीं छोड़ेगा। बम बम भोले, बम बम भोले, चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। छोड़िए सर, चलिए, ये कोई पागल बाबा है। मैप के अनुसार आज से लगभग 2 साल पहले यहीं किसी जगह पे घोड़ा को सबसे पहले गांव वालों ने देखा था। गांव वालों का मानना है कि यहीं पे घोड़ा को अक्सर देखा गया है। ऐसा कीजिए, आप उस साइड देखिए, मैं इस साइड देखता हूँ। हो सकता है हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे घोड़ा के बारे में या घोड़ा के बीते हुए कल के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर सके।
बचाइए सर, जल्दी आइए। क्या हुआ उदय जी, आप किस लिए चिल्ला रहे हैं? जल्दी बुरा ने एक और खून कर दिया और उसे मारकर बीच चौराहे पे बिक दिया। जल्दी असंभव, नामुमकिन। भूरा ने आज तक किसी गांव वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।
तो भूरा ने मदन लाल की हत्या क्यों की? इसके पीछे का क्या राज हो सकता है? जीवन में असंभव कुछ नहीं है बालक। मेरे बाबा आगे, मेरे बाबा आगे, मेरे बाबा आगे। बाबा, पिछले 2 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जो भूरा ने किसी गांव वालों की हत्या की। मालूम है बालक, और हमें यह भी मालूम है भूरा ऐसा क्यों कर रहा है। क्या बात है बाबा? आखिर हम गांव वालों ने भूरा को क्या बिगाड़ा है जो भूरा हम गांव वालों के साथ ऐसा कर रहा है? बालक, भूरा कोई इंसान नहीं, भूरा एक शैतान है, और एक शैतान का तुम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो। पर बाबा, कोई तो उपाय होगा जिससे हम भूरा को शांत कर सकते हैं। उपाय है बालक, समय आने पे तुम सबको पता चल जाएगा। बम बम भोले, बम बम भोले। बाबा, मेरी बात तो सुनिए। बोले बम बम भोले, बम बम भोले। बाबा, बम बम भोले, बम बम भोले, बम। बाबा, रुकिए तो सही। चलो गांव वालों, इस लाश को उठाओ, अंतिम संस्कार भी तो करना है। जब से मैं इस गांव में आया हूं, मैंने एक बात को नोटिस किया है उदय जी। कौन सी बात? जब ये भूरा ने किसी की हत्या की है, तब वहां पे वो मोटा कुआरा, और उसी के कुछ देर बाद ये भैरव बाबा प्रकट हो जाता है। मुझे तो लगता है इन दोनों का जरूर भूरा से कुछ न कुछ संबंध है। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब से तुम्हारे पापा गायब हुए थे, तब से मैं उनकी तलाश में यहीं पे गांव वालों की वेशभूषा में रहने लगा। और मैंने भी बहुत बार आधी रात बाबा को अपने कुटिया से जंगल की ओर जाते हुए थे, और मैंने खुद बहुत बार बाबा का पीछा भी किया है, लेकिन वो जंगल में जाते ही पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। वो तो हमें आज रात मालूम चल ही जाएगा। क्या आज रात को हम बाबा का पीछा करने वाले हैं? अरे भूरा ने देख लिया तो हमें जिंदा चला जाएगा। हे भूरा बाबा, मुझे कुछ मत करना, क्योंकि मेरी अभी तक शादी नहीं, बिना शादी के मर गया तो मेरा वंश किसे आगे बढ़ेगा। हम कल सुबह नहीं चल सकते क्या? समझाइए ना साहब जी को। बाबा की कुंडली तो आज रात ही निकलेगी, चाहे इसके लिए हमें घोड़ा का ही सामना क्यों ना करना पड़े।
कहाँ गए भैरव बाबा? अभी तो मेरे सामने में थे। मैंने तुमको कहा था ना, बाबा जंगल के आधे रास्ते से गायब हो जाते, पता ही नहीं चलता कहाँ जाते। अरे पर ऐसे कैसे गायब हो जाते? अभी मैंने देखा है बाबा इसी रास्ते से जंगल गए, पर आधी रास्ते में गायब कहाँ हो गए? अरे मैंने भी तो तुमको यही कहा है, बाबा रोज इसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन यही मालूम नहीं है वो जाते कहाँ हैं। अरे पर ऐसे कैसे गायब हो जाते? क्या हुआ? तुम कांप क्यों रहे हो? अरे क्या हुआ? कुछ बोलोगे? हेलो गाइस, तो चलो अब बताओ कैसे लगी वीडियो? क्या अच्छी लगी? चलो अच्छी लगी तो अब अपने दोस्तों में शेयर करो, और हाँ वीडियो को लाइक भी करो, क्योंकि अच्छी लगी है तो लाइक तो करना बनता है। और कमेंट करके बताओ कि वीडियो का कौन सा ऐसा सीन है जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बिना सब्सक्राइब किए हुए जाना नहीं, ठीक है? तो अब हम लोग मिलते हैं फाइनल एपिसोड।